माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 22 समीक्षा हुआ था, निर्देश दिया गया था, उसी पर हम लोग समीक्षा कर रहे थे। पहला तो समीक्षा हमारे बजट पर हुआ, जो बजट पर सारे इंजीनियर विभाग थे, उत्पाद भवन बनना है। हम लोग ने लगभग जगह काम चालू है, लेकिन ये निर्देश दिया गया कि आप बजट में 0 बजट का पालन कीजिए। वो लोग चले गए। अभी हमारे जो एजेंसी है, जैसे हमारे आपका बिक्री का जो लक्ष्य है, जो पूरा नहीं हो पा रहा है, जो एजेंसी को जिम्मा दिया गया था वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए मेरे विभाग 1822 करोड़, 1270 करोड़, 18.22 करोड़, 18.22 करोड़, 12.70 करोड़ का फंड लगाया गया है मैन पावर पर, और होलसेल पर 1.59 करोड़ और 48 लाख। ये किसी तरह का समझौता हमने नहीं करेंगे। तो आप फाइन वसूल करेंगे उनसे? इतना कर लिया गया, कटौती कर लिया। तो लेकिन अब तो वो त्राहिमाम संदेश भेजे हैं कि हम काम नहीं कर पाएंगे, ऐसे सक्षम नहीं होंगे झारखंड में काम करने में। कुल मिला के पुराने व्यवस्था में लौटेगी विभाग या फिर उन्हीं लोगों को दोबारा मौका दिया? देखिए, जो एग्रीमेंट किया है, एग्रीमेंट के पालन नहीं होगा तो न्याय संगत भी कार्रवाई होगा। कोई समझौता नहीं। काम नहीं करेंगे तो कैसे काम करेंगे आप लोग? काम, वो लोग जो बोल रहे हैं कि हम काम जो भी है, ठीक, उदाहरण नहीं देना चाहते हैं। कोई काम नहीं करेगा तो दूसरा आएगा काम करेगा। ऐसा थोड़ी है कि वही काम कर पाएगा सब। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो रघुवर दास जी ने गलती किया था वही जेएमएम सरकार ने गलती किया और फिर वापस होंगे? रघुवर दास जो गलती किया था हम लोग उसको नहीं दोहरा रहे हैं। हम लोग रघुवर दास जो गलती किया वो अर्थ नहीं लगाया, न्यायिक कार्रवाई नहीं किया। हमने न्यायिक कार्रवाई करेंगे, जिसका गलती है न्यायिक कार्रवाई, न्याय फैसला करेगा। अभी कितना लक्ष्य था आपका नवंबर 30 तक, और शुद्ध कितना पैसा आया, कितना ट्रेजरी में जमा हुआ और कितना एक्सपेंस हुआ? लक्ष्य के अनुरूप हम लोग 350 करोड़ घाटे में चल रहे हैं। 350 करोड़ घाटे में चल रहे हैं नवंबर तक। अच्छा, आगे क्या आपने लक्ष्य रखा है? जो लक्ष्य है मेरा, लक्ष्य नहीं पूरा करेगा, जो जिसका गलत पाया जाएगा। हमने तो कहा है, ये भी लिखे हैं कि हम लोग सारे जिसका गलत हो, समीक्षा बैठक जो उपरांत ये भी हमने कहा कि हम लोग एक एजी से राय लेंगे। एग्रीमेंट के तहत काम विभाग दोषी है कि सरकार दोषी है? कि एजेंसी दोषी है? कि एजेंसी दोषी है। जिस पर महाधिवक्ता का राय आएगा उस पर कड़ी कार्रवाई होगा। तो सर, एक आखिरी सवाल है कि क्या प्रेजेंटेशन सरकार को बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया था कि ऐसा करेंगे तो इतना राजस्व आ जाएगा, या लोग शराब पीना कम कर दिए झारखंड में? वो तो उनका चीज है। आने समय हम आपको बोले थे कि ब्राह्मण लोग कितना % दारू पीते हैं, कैसे राजस्व बढ़ेगा? ब्राह्मण लोग पीवन करता है। तो सरकार प्रचार करेगी शराब पीने के लिए? सर, मोटे शब्दों में कहा जाए कि जो प्रयास किया गया था कंसल्टेंसी को लाने के लिए वो विफल रहा। प्रयास हम लोग नहीं करके लाए थे, न्योता दे के नहीं लाए थे, खुद आया था। उसने कहा था कि हम जो 23,200 करोड़
2310 करोड़ का लक्ष्य हम देंगे, सारा चीज़ देखते हुए। जैसे अभी बार बार बात आता है मैन पावर का, वो लोग इसमें था रिवर्स सिस्टम कि आप बिल दीजिए पैसा लीजिए, वो लोग बिल देता ही नहीं है। कारण क्या है, अपने मर्जी से बहाल किए थे। जो सरकार का नियम था एक्सचेंज के तहत लेना था, लोग लिया नहीं, अपने मर्जी से ले लिया। दिक्कत हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश हुआ कि काम किया। देखिए, हम लोग शुरू से विभाग को सचेत कर रहे थे, माननीय मंत्री जी भी इसी चीज़ से अवगत थे, लेकिन अब किस कारण किस परिस्थिति में ऊपर के कुछ ब्यूरोक्रेट्स ने बरगला करके हमारे सीएम को भी बरगलाया गया, हमारे उत्पाद मंत्री को भी बरगलाया गया और बरगला के कहा गया, सजग बाग दिखलाया गया 2300 करोड़ का, जबकि कोविड में हम लोगों ने 2000 करोड़ का राजस्व दिया है, कोई तरह का बिना राहत का। और उस परिस्थिति में कंसल्टेंसी शराब में, आप लोग को भी हंसी होगा, कंसल्टेंसी की क्या आवश्यकता, कोई बिल्डिंग खड़ा करना था, लेकिन 1 करोड़ रुपया में जो दिया गया कंसल्टेंसी, हम तो कहेंगे जितना भी राजस्व की क्षति हुई है कंसल्टेंसी से वसूला जाए, उस पर भी केस होना चाहिए, केवल प्लेसमेंट एजेंसी पर नहीं। और जो हम कहेंगे कि जो 2 नंबर है या 3 नंबर जो शराब मिल रही है, वो तो आप लोग भी अवगत हैं, आप मीडिया से छुपा हुआ नहीं है। आज कोई भी हमारे यहाँ झारखंड आता है तो बदनाम हमारा झारखंड हुआ, हमारा एक्साइज विभाग बदनाम हुआ, जबकि हमारा एक्साइज विभाग शुरू में जेएसपी से चलाती थी, कभी आज तक दामन पर दाग नहीं लगा, कभी 2 नंबर 3 नंबर नहीं हुआ। राजस्व भी जेएसपीसीएल ने कमा के दिया है, इन्हीं का अंग है, जेएसपीसीएल कोई दूसरा थोड़ी है, ये तो इनका ही अंग है, इन पर भरोसा करना चाहिए था। आज भी कुछ नहीं बिगड़ा है, आज भी मैंने आगाह किया है पदाधिकारियों को कि जेएसपीसीएल को 3 महीने के लिए दिया जाए, पूरा हैंड ओवर किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक्साइज विभाग और जेएसपीसीएल मिल के अभी 3 महीने में बहुत स्थिति देखिएगा सुधर जाएगी। लेकिन 1084 करोड़, हंसने वाली बात है, 1084 करोड़ तो इन्होंने कह दिया आ गया। अब आप सोचिए कि खर्चा उसमें बात कीजिए, स्टाफ का खर्चा बात कीजिए, दुकान का खर्चा बात कीजिए, बिजली का खर्चा बात कीजिए, तो कितना राजस्व आएगा, करीब 300 करोड़ के लगभग गिर जाएगा। तो फिर कहाँ राजस्व आया? तो ये झारखंड को और एक्साइज विभाग को बदनाम क्यों कर रहा है? तो फायदा किसको हुआ नई पॉलिसी? देखिए, फायदा यही हुआ कि ऊपर इसको फायदा हुआ, सरकार का राजस्व में कमी आया, लेकिन ऊपर के राजस्व में गर्मी आया। हम तो यही कहेंगे, जो बाहर के जिनको मेहमान के रूप में यहाँ देखा गया, हम लोग को 5% साहब प्रतिदिन लगता था प्लेंटी, इनको कौन सा मोह माया जो कि प्लेंटी प्रतिदिन नहीं लगाया गया। राजस्व की जितना क्षति हुआ उसका 37.5 करोड़ रुपया इन्होंने काटा है बीजी से, उसके बाद 12.5 करोड़ इन्होंने नवंबर का अभी नोटिस दिया है। अब जैसा जानकारी मिल रही है कि ये लोग जाना चाहते हैं छोड़कर, लेकिन ऊपर के कुछ ऐसे अधिकारी हैं जिनके बदौलत बुलाया गया था, उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, इसलिए वो चाहते हैं कि मार्च तक यही काम करे, लंगड़ाते चले चाहे जैसे चले। लेकिन हम लोग अभी भी राज्य के हित में, मुख्यमंत्री जी के हित में, झारखंड के हित में, हमारे उत्पाद मंत्री के हित में मैं कहूँगा, आग्रह पुनः करूँगा कि ये 3 महीने के लिए आप प्रयोग कर लीजिए, पुरानी व्यवस्था जेएसपीसीएल को दे दीजिए, वो अच्छे से सुचारू रूप से चला लेगी और कहीं इसमें दिक्कत नहीं आएगी। हम लोग भी जहाँ तक होगा पुराने व्यापारी सहयोग करने का काम करेंगे, इनके साथ ताल में ताल मिला के चलने का काम। बायोम ने दिए हैं नीट 2022 के झारखंड टॉपर्स। क्लास 8, 9, 10, 11th एंड 12th के स्टूडेंट्स के लिए आ गया है बायोम टैलेंट रिवॉर्ड एग्जामिनेशन, जहां उड़ान एडमिशन स्कॉलरशिप में पाएं अप टू 1.25 करोड़ डिस्काउंट एंड अप टू 100% स्कॉलरशिप इन क्लासरूम प्रोग्राम अलॉन्ग विद कैश प्राइज एंड रिवॉर्ड। बायोम, हीनू एवं नगरा टोली, रांची। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in